आज के इस दिव्य कार्यक्रम में युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से पधारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय मंचासीन, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण, शांति कुंज हरिद्वार से पधारे हमारे विद्वज्जन उद्गातागण, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दादाजी, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आत्मीय बंधुओं, मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और हम सभी गायत्री परिवार के गायत्री शक्तिपीठ हाटपिपलिया के कार्यकर्ता आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज के इस पावन अवसर पर सन्मार्ग को प्रशस्त करने वाली वेद माता गायत्री के दिव्य स्थल पर आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म संरक्षण हमें सतत मिलता है। आज के इस पावन अवसर पर हमारा हृदय आह्लादित है, मन प्रसन्नचित है और इस कार्यक्रम की गरिमा का वर्णन और अपने हृदय के भावों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ, किंतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के समक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। शब्द मेरे हैं किंतु भावना यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की है। 17 नवंबर 2005 को आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणव जी पंड्या के कर कमलों द्वारा यहाँ पर वेद माता गायत्री, माँ सरस्वती, माँ नवदुर्गा की प्राण प्रतिष्ठा हुई एवं सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का लोकार्पण हुआ। इस अद्भुत कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर साहब ने हमारे पूज्य दादाजी से इस शक्तिपीठ के बारे में जानना चाहा, तो उनके आग्रह पर हमारे दादाजी ने उन्हें बताया कि यहाँ पर सन 1980 से ही गायत्री परिवार की गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। चाहे रचनात्मक आंदोलन हो, चाहे साधनात्मक आंदोलन हो, चाहे नारी जागरण हो, चाहे नशा उन्मूलन हो, यहाँ पर सभी आंदोलन सक्रिय रूप से चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर वर्ष भर की नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में क्षेत्र एवं नगर के हजारों गायत्री परिजन उपस्थित होते हैं, अनुष्ठान करते हैं और यज्ञ में विश्व कल्याण के लिए आहुतियाँ समर्पित करते हैं। यहाँ पर वर्ष भर के प्रत्येक पर्व एवं त्यौहार सक्रिय रूप से मनाए जाते हैं, जिनमें क्षेत्र के गायत्री परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। इसके साथ में ही कुरीतियों को मिटाने के लिए यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ की टोली ने हजारों आदर्श विवाह संपन्न कराए हैं। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आदरणीय डॉक्टर साहब के समक्ष रखे गए। आदरणीय डॉक्टर साहब ने इस स्थल की तप ऊर्जा को जाना और यहाँ के कार्यकर्ताओं की निष्ठा को जाना। उन्होंने अपने उद्बोधन में विशाल जन समुदाय के समक्ष कहा कि आज से हम इस गायत्री शक्तिपीठ को जीवंत जागृत गायत्री तीर्थ घोषित करते हैं और यहाँ से विचार क्रांति की जो लहर उठेगी वो समस्त क्षेत्र को आलोकित करेगी। आज हम आदरणीय डॉक्टर साहब की दूरदृष्टि और उनके श्री वचन को साकार होते हुए देख रहे हैं। इसके उपरांत आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि आप यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शाखा खोलें। यदि आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की यहाँ पर शाखा खोलते हैं तो हम उसके लिए आपको स्वीकृति प्रदान करते हैं। आपको जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि आदरणीय डॉक्टर साहब की दूसरी उद्घोषणा भी साकार रूप ले रही है और बहुत जल्दी ही यहाँ पर महाविद्यालय प्रारंभ होने जा रहा है। इसके उपरांत 9 सितंबर 2022 को आदरणीय चिन्मय जी के कर कमलों द्वारा प्रज्ञेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई एवं प्रज्ञा सभागृह का लोकार्पण हुआ। इस भव्य आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसके उपरांत भगवान श्री राम की ऐसी कृपा दृष्टि बनी और हमारे कार्यकर्ताओं की निष्ठा और लगन से वर्ष भर के अंदर ही यहाँ पर भगवान श्री राम दरबार, सप्तऋषि एवं राधा कृष्ण के मंदिर का निर्माण हुआ और आज हम सभी को सौभाग्य मिला है कि इस प्राण प्रतिष्ठा में हम उपस्थित हो सके हैं। आज के मुख्य अतिथि हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का प्रेम एवं वात्सल्य बचपन से मिला। लंदन के चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने से लेकर विश्व के प्रतिष्ठित मंचों पर गायत्री परिवार का प्रतिनिधित्व करना हो, उद्बोधन ऐसा कोई गहन विषय हो वो भी सुनने मात्र से हस्तामलक हो जाए, तो इतना ज्ञान, इतनी महान उपलब्धियाँ, उसके बावजूद जीवन में इतनी सरलता, सहजता, सहृदयता, शालीनता, कार्यकर्ताओं को सदैव मार्गदर्शन देते रहने का भाव, हृदय के अंतःस्थल से केवल यही भाव उठता है कि गायत्री परिवार का नेतृत्व मजबूत कंधों पर है। आज के
इस दिव्य अवसर पर उनके श्री वचन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप स्थिर चित्त होकर के, शांत होकर के इस दिव्य अवसर को आप भुनाएं। इसके उपरांत जब आप भगवान श्री राम दरबार, सप्तऋषि एवं राधा कृष्ण के श्री विग्रह का दर्शन करें तो एक संकल्प लेकर के जाएं कि भारतीय संस्कृति के सर्वोत्कृष्ट जीवन आदर्श भगवान श्री राम को हमें जन जन के हृदय में स्थापित करना है। यदि ये दिव्य भाव आप यहाँ से लेकर के जाएंगे तो हमारा और आपका यहाँ आना सार्थक हो सकेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।